गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आज हम आए हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से स्टूडेंट्स को तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, साथ ही तमाम एडमिशन प्रोसेस से लेकर तमाम हॉस्पिटलिटी और यहाँ की क्लास रूम का जो कहीं ना कहीं एक कवर है वो हमने किया है। और ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर गलगोटियाज जो वादे करता है क्या वो पूरे करता है। जो नॉर्मल क्लासरूम है वो तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन ये है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का एक्टिव क्लासरूम जिसमें मेरी एंट्री हुई है और आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव क्लासरूम यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं और फैकल्टी यहाँ पर हैं जो कि जाहिर तौर पर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्टिव क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है आखिर क्या है, किस तरीके से वो यहाँ पर जो है पढ़ाई करते हैं और क्या बेनिफिट इसके हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट से। हाय, व्हाट्स योर नेम? यश। काफ़ी ज़्यादा टीचर सेंट्रिक है पहले तो, ऑल्सो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं तो टॉपिक्स गेट्स क्लियर इन अ वेरी वाइड रेंज। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल क्लास इट इज़ जस्ट द बेसिक इंटरेक्शन, बट हियर इन एक्टिव लर्निंग क्लासेस वी हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन। वी कैन सॉल्व थिंग्स एंड गेट अंडरस्टैंडिंग्स इन अ वेरी बेटर वे। काफ़ी सारे क्लासरूम डेवलप्ड हो गए हैं इस एक्टिव क्लासेस में और ये मुझे भी और साथ ही साथ हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पसंद है, क्योंकि आजकल हम सब जितने डिजिटलाइज हो गए हैं, सारी चीज़ें हम लोग को फ़ोन और कंप्यूटर पर करना पसंद है अदर देन वर्किंग और वैसे में, तो उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं और अट्रैक्शन भी बना रहता है बच्चों का, तो काफ़ी मन लगता है पढ़ाई में भी। बुक से जो है छुटकारा मिला है और इसमें कितना इंटरेस्ट है? मैम, इससे हम प्रॉपरली फोकस कर पाते हैं, जिस वजह से हम कभी माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। चारों तरफ बोर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपरली, जिसको लो विज़न है या विज़न में प्रॉब्लम होती है, उसमें हेल्प हो जाता है। टीचर से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाते हैं, इसलिए इट इज़ टू हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। फैकल्टी यहाँ पर हैं तो उनसे भी जानेंगे। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? आई एम डॉक्टर मुकुल कुमार श्रीवास्तव। एक्टिव लर्निंग क्लासरूम हैज़ बीन डिज़ाइन इन सच अ वे कि बच्चे उसमें इंगेज हों, है ना। दे ट्राई टू डिस्कस थिंग्स वट एवर हैज़ बीन टॉट। बोरियत कम होगी, उसके बजाय ये भी होगा कि दे विल पार्टिसिपेट एंड दे विल फील कि हाँ दे आर दी पार्ट ऑफ क्लासरूम, दे आर पार्ट ऑफ दिस टीचिंग। ये पुराने ज़माने की बात हो गई, जब हमारे टाइम में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, ये एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो दे विल फील मच मोर रिलेटेड। They don't have to go back again to library to find out things. They can learn it, they can use those learnings. We have to be in pace with the time and we have to actually give these things to the students so that they can learn by doing things. Just now I did one quiz inside this class. It used to happen after classes in our times. Now it is been included in classes. So I am very happy that these things are implemented now here. गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फैसिलिटीज़ और यहाँ पर क्या चीज़ें, क्या सुविधाएं जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हैं, जब हम ये कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है लाइब्रेरी आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइब्रेरी एरिया है जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में हैं और ये यहाँ की लाइब्रेरी है जिसे आप देख रहे हैं। तमाम जो स्टूडेंट हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज़ रोशनी बुराल। मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम परसुइंग BCA फ्रॉम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। मुझे काफ़ी समय हो गया है मेरी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में। मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई थी यहाँ की। पहली कनेक्टिविटी, लोकेशन, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है दिल्ली से, तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी। सेकेंडली उसकी रैंकिंग, हमारे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। इट्स रेटेड अंडर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ बाय NIRF एंड इट्स सर्टिफाइड NAC A+ एज वेल। जो कि हमसे फ़ीस मांगी जा रही है, इट इज़ वेरी रीज़नेबल एंड उसके बदले में जो प्लेसमेंट ऑफर्स आ रहे हैं वो ऑन पॉइंट है और काफ़ी अच्छे हैं। एंड माई फेवरेट पार्ट ऑफ माई यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ माई स्टूडेंट काउंसिल विच आई एम अ पार्ट ऑफ। तो हमारा स्टूडेंट यूनियन है जहाँ पे आपको एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म मिलता है अपने सारे यूनिवर्सिटी ड्रीम्स को लिव करने का। यू गेट म्यूज़िक, यू गेट डांस, ड्रामा, फैशन, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया। आई एम इन सोशल मीडिया एंड
yeah, we are enjoying a lot and we hope to see you there. गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट को जब हम कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, क्या प्रैक्टिस यहाँ पर होती है और किस तरीके से जो वादे यूनिवर्सिटीज़ करती है क्या वो निभाती है या नहीं। ये जो है स्टूडेंट हैं यहाँ की, उनसे जान लेते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? My name is Varkha Lakshmi. I am from BBA LLB semester 3rd second year. मैम, जब हम लॉ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि आप क्लैट करके NLU में जाएं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी सही रहेंगी। तो मैम आप कह सकती हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और NLU में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जब हम NLU में जाते हैं, NLU की एक जो डिग्री हमें मिलती है वो उस समय के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको काम दे सकती है, लेकिन आफ्टर 5 years आप जब जाओ आगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री और NLU की डिग्री बराबर ही हो जाती है, दोनों एट द एंड सेम पेस में ही रहते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहिए तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑप्ट कर सकते हैं। आपने गलगोटियाज़ को ही क्यों चुना LLB के लिए, ये भी मेरा सवाल है। क्योंकि गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में आता है, यहाँ से आपको दिल्ली का कन्वीनियंस जो है बहुत इजीली हो जाता है, और दिल्ली में आप जाओ तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मिल जाएगा, आपको हाई कोर्ट भी मिल जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट भी मिल जाएगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी इज़ अफोर्डेबल एंड गुड। गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का ये कैफेटेरिया है जहां हम कवर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर दूर दूर से स्टूडेंट यहां पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और तमाम स्टूडेंट से लगातार मैं जो है बातचीत कर रही हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट हैं जो जाहिर तौर पर दूर से आते हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। हाय, व्हाट्स योर नेम? हेलो मैम, आई एम मनन शर्मा फ्रॉम द गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी परस्यूइंग माय BCA 3rd year। कैफेटेरिया यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, इट इज़ वेरी टेस्टी एंड आपको नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, आपको हर तरीके की डिशेस मिलेंगी यहाँ पे, डोसा, पराठा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके हाथ में चिप्स है, तो ये नया एक जो है चीज़ देखने को मिली है क्या? जी, बेसिकली ये एक स्टोर खुला है, हमारे जो हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उनके लिए कॉस्मेटिक्स भी हैं, जैसे वेफर्स जो हम लोगों को खाने होते हैं ये सब भी है, सॉफ्ट टॉयज़, स्टडी मटेरियल्स जो होते हैं वो भी मिलता है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहीं पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है और खाने पीने का छोटा मोटा जैसे वेफर्स वगैरह चीज़ें होती हैं वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की पेटेंट वॉल और इनोवेशन वर्क है स्टूडेंट्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी वॉल है जिस पर तमाम इनोवेशंस जो किए गए हैं स्टूडेंट्स के जरिए वो कहीं ना कहीं जो है मेंशन है। Hi, my name is Gunjan Singh. I am pursuing BBA in Business Analytics and I am in my 3rd year. Patent wall basically shows the innovation and the creation of our student, and also our university holds the unique position as it has 1000+ patent registration in India, and this at Gulgutiya's University is the only university in India who have like 1000+ patent registration. iOS लैब है जहाँ पर मैं बैठी हूँ इस वक्त, और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आपको जो है मैक के तमाम सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ऐसी ही कई लैब्स जो हैं हमने कवर की हैं, जिसमें इंटेल की लैब है, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ये तमाम लैब्स जो हैं वो गलगोटियाज़ में जो है यहाँ पर हैं। लेकिन iOS का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट लैब ये है, और क्या फैसिलिटीज़ मिलती है ये हमने बात की है, लेकिन इस लैब को लेकर भी जो स्टूडेंट हैं यहाँ की उनसे हम बात कर लेते हैं। हाय, क्या नाम है? माय नेम इज़ इमानी भसीन, बीटेक CSE डेटा साइंस। ऑफकोर्स यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ हैं सारी चीज़ों को लेकर। iOS लैब जो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में है वो मेनली इनोवेशन और लाइक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं उसके बारे में फोकस करता है। एंड यहाँ हंड्रेड्स ऑफ iMacs हैं एंड हर ईयर बीटेक CSE डिपार्टमेंट से 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती हैं आफ्टर द सिलेक्शन। लाइक पहले उन्हें ट्रेनिंग मिलती है फॉर बीइंग एन आउटस्टैंडिंग iOS डेवलपर, एंड उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स के मौके मिलते हैं
मैसूर कैंपस जो है उस पर, एंड स्टार्टअप कल्चर भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो चीज़ें रखी है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, एंड हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, एंड उन्हें भी iOS लैब जब से इस्टेब्लिश हुई है तो उन्हें भी काफ़ी स्किल्स, काफ़ी चीज़ों का पता लगा है, बिकॉज दिस इज़ रियली न्यू टू ईच एंड एवरीथिंग। तो सबके लिए नई चीज़ है, एंड सबको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं टू जस्ट वर्क बेटर एंड टू ग्रो। iOS जो है अभी हमारे इंडिया में लाइक पीपल आर यूजिंग iOS प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो वो इतना यूज़ नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉइड्स। तो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में अभी आया है, तो अब यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पर ईयर जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्हें मौका मिलेगा टू डू इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू दैट। तो इससे iOS लैब्स जो हैं और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्हें और ग्रो करने का मौका मिलेगा। कह सकते हैं कि गलगोटियाज़ जो है अपने स्टूडेंट्स को एडवांस बना रहा है। येस ऑफ कोर्स, एडवांस बना रहा है, एक एडवांसमेंट उन्हें दे रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ हुआ है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में, इससे नई टेक्नोलॉजीज़ हम सीखेंगे, क्योंकि iOS में बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, बहुत डिफरेंट सेटअप्स होते हैं काम करने के। तो जब हम वो सीखेंगे तो हम और अच्छे से काम को और अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। एंड मोस्टली BTech, CSE, इंजीनियरिंग, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल। तो iOS से और अच्छे से हम वो काम कर सकते हैं। तो ये है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मीडिया। लगातार जो हम कवर कर रहे हैं गलगोटियाज़ को, और आप देख सकते हैं कि ये स्टूडियो है जहाँ पर आपको क्रोमा से लेकर टेलीप्रॉम्प्टर और यहाँ पर एक बड़ा सा स्टूडियो नज़र आ जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर एक टेलीविज़न चैनल में होता है। पूरी प्रैक्टिस जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलती है। ये कहीं ना कहीं जो स्टूडियो है ये इस बात को बता रहा है, और यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं जो जाहिर तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर उनके सामने है, कैमरा लगा है। तो स्टूडेंट से जान लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर कैसा रहा है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मिला मुझे यहाँ पे आके, और सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, जैसे आप देख सकते हो प्रोमार, ये पूरा स्टूडियो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमें रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कराती है। नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बैक ऑफ कैमरा, एवरीवेयर वी गेट द एक्सपीरियंसेस दैट कुड मेक अस वेरी वेरी बिगर एंड वेरी अपवर्ड। क्लोजली टीचर्स, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, और सारी फैसिलिटीज, यू कैन सी द लाइट्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर। और जैसा कि आपने प्लेसमेंट का पूछा, हाईएस्ट पैकेज हमारा 15 लाख तक है। बाकी आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा करते हैं। जैसे हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं तो स्टूडियो में आके बच्चे अपने असाइनमेंट्स यहीं पे करते हैं, तो आप कभी भी स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, और टीचर्स भी हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ ज़्यादा है। गलगोटियाज़ के इंजीनियरिंग ब्लॉक में हूँ, और तमाम स्टूडेंट यहाँ पर हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप जो है वो गलगोटियाज़ में है। लेकिन मैंने एक स्टूडेंट से बातचीत करने की मैं कोशिश करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर उनकी क्या मानना है, क्योंकि वो स्टूडेंट यहाँ के हैं। हाई, व्हाट्स योर नेम? हेलो मैम, माय नेम इज़ प्रियांशु कुमार सिंह। मैं BTech CSE का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में। अगर आपको मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे मैम हर टाइप के लैब्स प्रेजेंट है विथ एक्सपर्ट फैसिलिटीज़ एंड फैकल्टीज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखा भी जाता है, जैसे कि अगर आपको एनी हाउ कोई भी इश्यूज़ होती है तो हम एक मेंटोर एंड फैकल्टी प्रोटेक्टर भी है हमारे, जो कि हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें ये इश्यूज़ हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व भी किए जाते हैं। गलगोटियाज़ में प्लेसमेंट्स अभी तक 100% रहा है। यहाँ पे मैम 1.5 CR का अभी तक प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है मैम। ये कंपनीज़ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाइक LG, सैमसंग, इन्फोसिस, TCS, एप्पल, ये सारी कंपनियाँ आई हैं, एंड टॉप कंपनीज जैसे कि मेटा, एप्पल, ये सब में हमारे एलुमनाइज वर्क कर रहे हैं मैम। मेरा जो मेन कंसर्न था यहाँ पे एडमिशन लेने के टाइम वो था स्टार्टअप्स का, और मुझे ये पता चला था कि स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर है और ECL है, जो कि बहुत सारे वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है हमें। उनमें से मैनेजमेंट प्रोवाइड होती है, फंड्स प्रोवाइड होते हैं, एक स्पेशल एडवाइस दी जाती है, एडवाइजरी दी जाती है, जो कि स्टार्टअप के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम कनिका है, मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, मैं सेकेंड ईयर में हूँ।
प्लेसमेंट का तो काफ़ी रिकॉर्ड इनका अच्छा है और बाकी जब हम प्लेसमेंट देखते हैं तो हम रैंकिंग्स देखते हैं कि इंडिया में कहाँ रैंक करी यूनिवर्सिटी। तो फार्मेसी का देखें तो जो NIRF रैंकिंग्स होती है उसमें टॉप 50 में से लिस्ट किया गया है और मैनेजमेंट का टॉप 100 में। अब आप मैनेजमेंट वाली फील्ड में जाना चाहेंगे तो इधर यूनिवर्सिटी के काफ़ी अच्छे इंडस्ट्री कनेक्शंस है, रियल वर्ल्ड चीज़ें सिखाई जाती है और फार्मेसी के काफ़ी सारे लैब्स अवेलेबल है, फैकल्टी और इक्विपमेंट्स जितने भी लाइक इफ़ यू वांट टू डू ए रिसर्च यू नीड वेरी वेल इक्विपमेंट्स, तो वो काफ़ी सारे प्रोवाइड करा जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है इनकी। नैनन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसके साथ गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन किया है जो एक सिग्निफिकेंट एकेडमिक पार्टनरशिप का रोल प्ले करता है। इसमें आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहाँ के कल्चर के बारे में आप इंडल्ज कर सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स आपके साथ आप इंडल्ज कर सकते हैं, वहाँ की फैकल्टी का कोलैबोरेशन हो सकता है आपके साथ, आप वहाँ की लैंग्वेज के बारे में पता कर सकते हैं जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिल रही या फिर आप दूसरी कंट्री में जाके वो चीज़ें सीखना चाहते हैं। This year only our university stood up at like highest package was 39 LPA एंड पहले से ही हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि प्लेसमेंट्स में कैसे बैठना है, कैसे इंटरव्यूज़ होने हैं एंड ऑल, एंड हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं उसमें, टीचर्स फैकल्टीज़ ऑल हमारी हेल्प करेंगे और मैम इंटर्नशिप्स रिसर्च प्रोग्राम्स भी हम लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसके थ्रू हम अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट को ले सकें। बड़ी से बड़े कंपनीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में आए जैसे कि डिलॉयट, EY, ऑटोडेस्क, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें उन लोगों ने बच्चों को सिलेक्ट भी करा है, हाईएस्ट पैकेजेस भी मिले हैं।